स्टार्ट। तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। पहले मुझे ये बताओ कि 6 दिन नहीं 5 या गुड आफ्टरनून 5 दिन हो गए ना पावर बुक स्टार्ट किए। एनीबडी जिसने कुछ डिफरेंस फील किया अपनी फीलिंग्स में, या कुछ ट्राई कर रहे हैं आप डेलिबरेटली अपनी फीलिंग्स को लेके, अपने पावर बुक से रिलेटेड यू आर डूइंग एनीथिंग डिफरेंट या एनीथिंग एल्स आप कुछ शेयर करना चाहते हो? आर यू ट्राइंग टू लव लाउडर? आर यू ट्राइंग टू कीप अ चेक ऑन योर फीलिंग्स? क्या आपने फीलिंग्स चार्ट अपने सामने लगा लिया है? यस, हु वांट टू शेयर? फीलिंग्स तो लाइक करते हैं, थोड़ा जैसे गुस्सा आ रहा था तो एकदम से ध्यान आता, नो नो वी हैव टू बी अबव द लाइन एंड ऑल, सो वी ट्राई आवर बेस्ट कि वापस से उसको सिचुएशन को वो करने के लिए काम डाउन या सीधे अच्छी तरह वापस बोलने का। आई ट्राई टू डू दैट। ओके, यस, वेरी नाइस। वरना मेरा चार्ट दिखाई दे रहा है आपको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल दिखाई दे रहा। मैंने तो अपने मोबाइल से उस पे खोलते ही वही दिखता है। वाओ, वेरी नाइस। ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। एवरीवन कैन डू इट। स्वास्थ्य का उपहार मेरा। हाँ, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। हाँ, वो भी दिख रहा है। उसके पीछे भी लगा दिया है। ओके। उसको बार बार निकाल के देखती हो। यहाँ मैं बैठती हूँ, यहाँ मेरे पास में है। बहुत अच्छा, ठीक, बहुत अच्छा। अच्छा, सभी ने हमने वो कार्ड पे अपने 3 ड्रीम्स लिखे थे, सभी उसको रोज पढ़ रहे हुए सभी? एवरीबडी? यस यस। एंड जिन लोगों ने न्यू जॉइन, हाँ सारिका, ये लाइक जो पीछे आपने लिखवा है ना, आस्क एंड यू विल गेट आंसर्स, ये भी रोज पढ़ना है लाइक इससे क्या? व्हाई वी हैव टू रीड तो वो दिस? एक ही बार पढ़ना था पीछे वाली चीज। अच्छा, वही मेरे को लगा व्हाई वी हैव टू रीड दिस अगेन एंड अगेन। वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में काम, मतलब इट विल ऑटोमेटिकली वर्क। मैम ओके, तो वी जस्ट हैव टू रीड आवर ड्रीम्स एवरी डे। यस। हाँ इति जी, क्या बोल रहे हो? मैं तो दोनों पढ़ती हूँ, आगे का भी पीछे का, और दोनों टाइम पढ़ती हूँ, रात में भी और दिन में। कोई बात नहीं इति जी, पढ़ने से कोई नुकसान नहीं हो रहा है आपका। टुडे आई विल टीच सुवर्णा जी, इज इट ओके? या कोई और पढ़ने वाला है? नहीं, इट्स ओके। यहाँ ऐसी कोई पहले से कोई अपना किसी की लाइन नहीं है, आप पढ़ सकते। यस। एंड जिन लोगों ने नहीं बनाया है, अभी तक अपना कार्ड नहीं लिखा, ड्रीम्स नहीं लिखा, तो अभी भी टाइम है, प्लीज डू इट। ओके। एंड आप करोगे अर्चना जी? या अच्छा, कौन कौन कल नहीं आया था? किसने कल का परसों का होमवर्क नहीं किया था? हाँ ज्योति जी, होमवर्क बताइए। होमवर्क था कि हमें मूवी का नाम लिखना था। नहीं का नाम नहीं, तो कल का नहीं, तो परसों का होमवर्क भी तो कल ही पूछा ना मैंने। Amplify your एम्पलीफाई love. योर फीलिंग्स। हाँ, एम्पलीफाई योर फीलिंग्स। सुवर्णा जी, आप मेरे को ज्योति बोलो। मैं तुमको तो ज्योति बोलती हूँ। मैं एक और जो Confused हो ज्योति जाते हैं। अग्रवाल अच्छा। जी है ना, नहीं, उनको मेरे को भी ज्योति। थी ज्योति, बोली ज्योति जी, बहुत awkward लगा। तो तेरा ज्योति स्क्वायर्स हुई है, नहीं ज्योति क्यूब है शायद यहाँ पर। क्यूब है, एक ज्योति जैन भी है। नहीं, 4 है, एक और ज्योति अग्रवाल है। हाँ हाँ, एक और ज्योति अग्रवाल है, तो 4 ज्योति जी है। ठीक है, ज्योति ज्योति है, ज्योति ही ज्योति है हमारे क्लास में। वाह, लाइट एंड लाइट, आप लाइट लोग एंड हमेशा ओनली लाइट। लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। आ गई गंगा। सही है। सुवर्णा दी, मेरा कल का रिकॉर्डिंग हुआ नहीं है कंप्लीट। आई कंप्लीट इट टुडे, माय लिटिल वन इज नॉट वेल। कल का नहीं, परसों का। नहीं, कल मैं आई नहीं थी, क्लास ही नहीं अटेंड कर पाई थी कल। परसों मैंने होमवर्क दिया था ना, एम्पलीफाई योर फीलिंग्स। ओके, नहीं मेरा नहीं हुआ दी, 2 दिन से वो ओके ओके, कोई एब्सोल्युटली बात डाउन। नहीं। इट्स ओके, इट्स ओके, कोई बात नहीं। अभी आप वहां पे ध्यान दीजिए। इट्स ओके, ठीक है। या और कोई जिसने होमवर्क? मंगला जी, आप छुप के क्यों बैठे हो? बोलिए। हाँ, होमवर्क क्या हुआ कल का, परसों का? परसों का होमवर्क नहीं किए, फिर नहीं किए? कल खत्म हो गया था ना, उसका तो मंगला जी, पनिशमेंट मिल गया। आप तो वो ड्रेस पहन के जाते ना अपने हस्बैंड के सामने,
फीलिंग्स आ जाती। आपको डबल होमवर्क करना है क्योंकि अब कल आपको आपने नहीं डबल किया था। होमवर्क करना होगा, ऐसे नहीं चलेगा मंगला जी। हाँ हम्म, देखिए हम लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, आप बहुत अच्छे हो, लेकिन हमको मालूम है, मुझे आई नो। हाँ होमवर्क तो आपको करना पड़ेगा। पक्का प्रॉमिस? आई विल ट्राई। नहीं नहीं, आप बोलिए पक्का प्रॉमिस। क्यों नो आई विल ट्राई। क्योंकि शर्माती हो? क्यों शर्माती हो क्या मंगला? नहीं, हम लोग का रिलेशनशिप तो आप बुढ़े हो गए ना, उस और टाइप में है कहाँ नहीं। बूढ़े हो गए, कहाँ बूढ़े हो गए? दिल तो अभी जवान है, दिल तो अभी जवान है, कॉलेज गर्ल बनकर घूम रही नहीं, है। इस टाइप का रिलेशनशिप कभी रहा ही नहीं ना। क्या मंगला जी, मेरे फादर क्या इन बात लॉ है करते ना, हो? मेरे फादर इन लॉ ही इज 79 years old एंड माय मदर इन लॉ इज 72 years old। वो अभी भी वैलेंटाइंस डे में उनके लिए फ्लावर्स लाते हैं। अभी भी वो जब जाते हैं ना, हाथ मिलाकर बाय बाय करके जाते हैं। इतना तो एज कुछ नहीं होता है, देयर इज नो आप एज। सीक्रेट सारा रिवील करवा लेंगी क्या? नहीं नहीं, मुझे आपके सीक्रेट नहीं जानने हैं, मुझे पता है जो सीक्रेट है, इसीलिए मैं आपको चाहती हूँ कि आप एम्पलीफाई। अरे कुछ बता दो, हम भी कुछ सीखेंगे। स्वर्ण, नहीं, कुछ स्वर्ण, बताने की बात इस नहीं है। टाइप का काम है ना। सुनो मंगला, ये मंगला एक्स्ट्रा इस टाइप ऑर्डिनरी का है। काम शादी के बाद भी नहीं किया। अच्छा ठीक है, हमें सीक्रेट नहीं सुनने आपके। आपने क्या नहीं किया मुझे मालूम है, आपको जो करना है आपको वो स्टार्ट करना है, ठीक है? छोटे ओके। छोटा छोटा ही आप स्टार्ट करिए, आप करिए, सामने वाले से कोई उम्मीद नहीं करनी है, ठीक है? यस, ओके। तो आज कल हमने 2 दिन हमने किया था पावर ऑफ फीलिंग्स, है ना? यस, एंड सभी ने अपने टेक अवेज दिए, इट इज वेरी नाइस। अब आज का चैप्टर है फीलिंग्स हैव फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसी से सब समझते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी? तरंगे, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन। यस, तरंगे। वाइब्रेशंस, तरंगे, है ना, वेव्स, वाइब्स, जो भी हम जो समझते हैं, इसको हिंदी में शायद आवृत्ति भी कहते हैं, बट उतना तो शुद्ध हिंदी आई थिंक किसी को नहीं पता होगा। तरंगे, वाइब्रेशंस, ये समझ सकते हैं। हमने हमेशा रेडियो में सुना है ना। फ्रीक्वेंसी मतलब हाउ ऑफन समथिंग हैपेंस ना। हाँ वो भी होता है, मैथ्स में था ना, कितनी बार एक मैथ्स नंबर का तो आया। नहीं, किंतु फ्रीक्वेंसी मतलब कि भाई कितना कोई बार चीज बार। बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहा है, बार बार या यस, धीरे धीरे या कम। हाँ, यस, वो भी एक मीनिंग है कि बार बार उसकी रिपीट होना। मतलब कितनी बार कोई चीज बच्चों को होती है। पढ़ाते लिखते हाउ ऑफन, कितनी जल्दी या हाउ ऑफन। परफेक्ट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। बट यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है दैट इज कि तरंगे, वाइब्रेशंस। ओके, तो स्टार्ट करें आज का चैप्टर। अच्छा, अर्चना जी पढ़ेंगे आज। Let us- I'll read from my book, Suvarna ji. आज इंग्लिश है, हाँ, तो I can read from my book. I have the book. can read from the book, you can read from the screen. Yes, फीलिंग फ्रीक्वेंसीज बहुत अच्छी चैप्टर है, एंड मतलब हर एक चैप्टर में ना कुछ ऐसे सीक्रेट्स धीरे 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 रिवील होंगे, एंड वी विल बी लाइक yes, we did not know this earlier. Yes, continue. If you can feel it, you can receive it. बस एक बार चुप हो जाइए, ये बहुत बड़ी एक लाइन है, बहुत बड़ी। इफ यू कैन फील इट यू कैन रिसीव इट। अगर आप इसे महसूस कर सकते हो तो आप इसे पा भी सकते हो। तो सभी ने अपने ड्रीम्स लिखे हैं, मैजिक बुक में भी बहुत सारे ड्रीम्स लिखे थे, जो लोग फर्स्ट बार पावर बुक कर रहे हैं वो भी ड्रीम्स लिख रहे हैं। तो क्या आप सपोज किसी ने अपने ड्रीम्स लिखे हैं, क्या आप अपने सपनों को फील कर पा रहे हो? क्या अगर आपने नए घर का सपना लिखा है तो नए घर में जब आप गृह प्रवेश के दिन हवन करोगे, क्या आप उस हवन की अग्नि को फील कर पा रहे हो? क्या आपके हाथ में जो चाबी होगी उस घर की, आप उस चाबी की खनक को फील कर पा रहे हो, उसकी स्पर्श को फील कर पा रहे हो? क्या अगर आपने अपने बच्चों के लिए कोई सपने लिखे हैं, वो सीए बन जाए, वो एमबीबीएस में पास हो जाए, वो
उसे अच्छी नौकरी मिल जाए, तो क्या आप उस खुशी को जब आपको मिलेगी आप अभी फील कर पा रहे हो, या अभी सिर्फ एक वांट है, एक तो डेस्परेशन है, एक चाहत है खाली कि वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो जब अगर आप फील नहीं कर पा रहे हो तो आप रिसीव नहीं कर पाओगे। अगर आप कोई चीज महसूस अभी कर पा रहे हो, देन ओनली यू कैन रिसीव इट। यस, कंटिन्यू। Everything in the universe is magnetic and everything has a magnetic frequency. Your feelings and thoughts have magnetic frequencies too. Good feelings mean you are on a positive frequency of love. Bad feelings mean you are on a negative frequency. Whatever you feel, whether good or bad, determines your frequency. And like a magnet, you attract the people, events, and circumstances that are on the same frequency. अब ठीक है, सभी को पता है चुंबक क्या होता है ना, मैग्नेट क्या होता है। तो एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मैग्नेटिक। हर किसी की कोई ना कोई एक चुंबकीय शक्ति होती है, हर किसी चीज की, हर किसी इंसान की, हर किसी प्राणी की, हर किसी की एक चुंबकीय शक्ति होती है। एंड हमारी फीलिंग्स की तो फीलिंग्स, थॉट्स, दे आल्सो हैव फ्रीक्वेंसीज व्हिच आर मैग्नेटिक, मतलब उनकी भी चुंबकीय फ्रीक्वेंसीज होती है। अपने लोग शुरू में जब ये सेशन में आए थे तभी था ना, उसका आई थिंक इनवाइट में ही था, यत भावम तद भवति। जैसी आपकी भावनाएं वैसा ही हम बनते हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी मति वैसी गति। तो फीलिंग्स इज आपका एवरीथिंग। इतनी ज्यादा इसमें चुंबकीय शक्ति है कि आप हर चीज अट्रैक्ट कर सकते हो अपने पास। अगर सपोज अभी आप गुड फील कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर ऑन अ पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ लव। अगर अभी आप बैड फील कर रहे हो, यू आर ऑन अ नेगेटिव फ्रीक्वेंसी। जैसा भी आप फील करते हो, गुड और बैड, चुंबक का तो कोई काम है अट्रैक्ट करना। उसको कोई मतलब नहीं है कि अच्छा नहीं खाली गुड अट्रैक्ट करना है, बैड नहीं करना है। उसको तो काम है अट्रैक्ट करना, और वो वैसे ही हर चीज उस हिसाब से ही अट्रैक्ट करता है हमारी लाइफ में। यस, कंटिन्यू। If you are feeling enthusiastic, your frequency of enthusiasm will attract enthusiastic people, situations, and events. If you are feeling fearful, your frequency of fear will attract fearful people, situations, and events to you. You are never left in any doubt about the frequency you are on, because your frequency is always exactly whatever you are feeling. You can change your frequency at any time by changing how you feel, and everything around you will change because you are on a new frequency. जैसा आप फील कर रहे हो अभी, सपोज आप क्या फील कर रहे हो? अर्चना जी, आप क्या फील कर रहे हो अभी? मैं तो बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। यस, आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हो। आप पावर बुक में आए हो, आपको पावर बुक बहुत पसंद है, आपको रीड करना बहुत पसंद है ना? आप इतने सारे नए लोगों से मिल रहे हो, तो यू आर एंथुजियास्टिक, यू आर फीलिंग गुड, एंड दैट मीन्स कि अर्चना जी की फ्रीक्वेंसी भी अभी उस तरह की है जैसा वो फील कर रहे हैं। अभी कोई अगर यहाँ पर जैसा भी फील कर रहा है, मे बी अगर सपोज कोई बुक में आए हैं बट घर में किसी की तबीयत ठीक नहीं है, चिंता हो रखी है वहां पे, है ना, थोड़ा सा वहां पे वो है, एंग्जाइटी है, तो फिर उनकी फ्रीक्वेंसी वैसी है। हर किसी की फ्रीक्वेंसी जैसी भी होती है और हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बस जो फ्रीक्वेंसी है वही रहेगी। हम अपने फीलिंग्स को चेंज करके एनी टाइम वी कैन चेंज आवर फ्रीक्वेंसी। एंथुजियास्टिक है, एंथुजियाज्म वाले लोग आपके आसपास हर चीज वैसे ही होगी। अगर आप डर में हो, आपके आसपास हर चीज वैसे ही फियरफुल, वैसे ही फ्रीक्वेंसी वाले डरावनी चीजें, डरावने मतलब जो लोग डर से भरे हुए हैं वही आपके पास आएंगे। अब कल क्या हुआ, कल मैंने बताया था ना, मुझे क्लास के बाद तुरंत कहीं जाना था, फिर ये फिर वो। अब मैंने सुबह से ही सोच रखा था कि आज बहुत हेक्टिक डे है, पहले ट्यूशन है, फिर क्लास है, क्लास से मुझे एक जगह जाना था, फिर वहां से मुझे कहीं और जाना था। पहले से ही आई हैड फीलिंग्स कि आज बहुत हेक्टिक डे होने वाला है, तो मेरी फ्रीक्वेंसी वैसी थी। अब वो सच में इतना ज्यादा हेक्टिक हुआ कि मैं इतने जगह से आई जब घर में, और घर में आकर देख रही हूँ कि मेरा जो कुक है वो भी नहीं है आज,
रात में मैं 9 बजे पहुंची और घर वालों ने बोला कि वो तो कहीं बाहर गया है और खाना भी नहीं बनाया है, खाली एक सब्जी बनी हुई है। एंड मैं इतनी थकी हुई आई थी 9 बजे। एंड सिंस मैंने ही मैनिफेस्ट किया था उसको, गलती कुक की है ही नहीं, किसी की भी नहीं है, घर वालों की। बट मुझे वो 9 बजे आकर पूरा आटा लगाना पड़ा, सबको खाना देना पड़ा, और हेक्टिक है ना, और हेक्टिक। जब तक मैं बेड पे गई आई वॉज लाइक 1 मिनट में नींद, 1 मिनट में स्लीप, इतनी ज्यादा हेक्टिक। तो बिकॉज आई हैड मैनिफेस्टेड कि इट इज अ हेक्टिक डे, मैंने अपने फीलिंग्स के द्वारा ऐसी फ्रीक्वेंसी भेजी कि यस, आई अट्रैक्टेड एवरीथिंग which would make my day more hectic. Yes. You can take any situation in your life and every possible outcome of that situation can happen. Any outcome can happen because you can have any feeling about the situation. A relationship Continue. Yeah. A relationship can be on a happy, joyful, exciting, satisfying, and every good feeling frequency. A relationship can also be on a boring, frustrating, worrisome, resentful, depressing, and every bad feeling frequency. Any outcome of that relationship can happen. And the way you feel determines exactly what will happen in that relationship. Whatever feeling you are giving about the relationship is exactly what you will receive back in the relationship. If you're feeling joyful about the relationship most of the time, you are giving love and you must receive love and joy back through that relationship because that's the frequency you are on. अरे वापस लव चार्ट आ गया, वापस फीलिंग्स चार्ट। पहले चैप्टर में आई थी, फिर इस बार आई है। और ये बार बार क्यों आ रही है कि आप इसको भूल ना जाओ, है ना, हम इसको भूल नहीं जाए, ये इतनी इंपॉर्टेंट है। तो लाइन के ऊपर कुछ फीलिंग्स है, लाइन के नीचे कुछ फीलिंग्स है। अब आप कोई भी एक रिश्ता ले लीजिए, एनी वन, और आप देखिए कि उसमें सेटिस्फेक्शन, होप, एंथुजियाज्म, ये जॉय, ग्रेटिट्यूड, लव है, या फिर उसमें बोर्डम, इरिटेशन, डिसअपॉइंटमेंट, एंगर, हेट, एनवी, गिल्ट, डिस्पेयर एंड फियर है। उसमें आप जब चेक करोगे, उसके बाद आप उस रिलेशनशिप की आउटकम चेक करो कि आपको उस रिलेशनशिप में कैसा फील होता है, वहां सामने वाले से क्या रिएक्शंस आते हैं, आपको उनके लिए क्या फील होता है। एंड आपको समझ में आ जाएगा कि किस फीलिंग जोन में, नीचे वाली कौन सी फीलिंग में है या ऊपर वाली कौन सी फीलिंग में वो रिलेशनशिप है। एंड ऑब्वियसली वो फीलिंग अगर है, दैट मीन्स दैट इज द कॉज ऑफ दैट आउटकम इन द रिलेशनशिप। अगर आपको चेंज करनी है, अभी के अभी आप उस रिलेशनशिप को चेंज कर सकते हो बाय चेंजिंग दैट फीलिंग। यस। A change of feeling is a change of destiny. Neville Goddard, 1905 to 1972, New Thought author. ये हिंदी में बहुत अच्छा है, जो मुझे याद रहती है हमेशा। भावना बदलने से भाग्य बदल जाता है, भावना बदलने से भाग्य बदल जाता है। इतना छोटा सा काम है, हाँ मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बट हम कर सकते हैं। अगर भाग्य, हाँ बहुत लोग सोचते हैं ना कि भाग्य तो पहले से ही भगवान ने बना के भेजा है, डेस्टिनी तो हमारी पहले से ही लिखी हुई है, हमें करना ही क्यों है कुछ भी, है ना, हर चीज तो पहले से ही प्री डेस्टिन्ड है लाइफ में। यस, जो हमने पहले किया है, आज के पहले हमने जो भी किया है, जैसे फीलिंग्स दिए हैं, जैसे काम किए हैं, जैसा सोचा है, जो भी किया है, यस, वो तो कर्म हमारे हैं ही, वो तो हमको भोगने ही पड़ेंगे, वो भाग्य तो बना हुआ ही है। पर आज के बाद जो हम करेंगे, जो हम फीलिंग्स लाएंगे, जो हम सोचेंगे, जितना हम ग्रेटिट्यूड करेंगे, जितनी अच्छी फीलिंग्स लाएंगे, उसके बाद तो वो भाग्य वैसा नहीं रहेगा। उसके बाद मतलब वी आर सोइंग द सीड्स ऑफ आवर फ्यूचर टुडे, है ना। पहले हम लोग, अभी भी बहुत लोग सोचते हैं मैं तो इतना ये कर रही हूँ, उसके बाद भी सामने वाले से ऐसा फीलिंग आ रहा है, सामने वाला तो नेगेटिव बोलता रहता है, सामने वाला ये। अरे तो हमने पहले के जो बीज हैं उनके फल तो खाने ही पड़ेंगे ना, उनके पेड़ तो आपको काटने ही पड़ेंगे। जो हमने अमेज़न में पहले ऑर्डर देते हैं उसके तो प्रोडक्ट्स आज ही डिलीवर होंगे ना, बट आज जो हम ऑर्डर देंगे वो बाद में आएंगे। यस, तो पहले का जो है वो तो आपको अभी
करना ही पड़ेगा, you have to face. But now you can change your destiny by changing your feelings. Yes, continue. Look at the list of feeling frequencies and you will see that no matter what the subject in your life, there are many different feeling frequencies. And you determine the outcome of each subject through how you feel about it. You can feel excited, happy, joyful, hopeful, worried, fearful, or depressed about money. You can feel ecstatic, passionate, blissful, discouraged, or anxious about your health. These are all different feeling frequencies, and whatever feeling frequency you are on is what you will receive. ठीक है, अब यहाँ पे जो ये कॉमा दिया हुआ है ना, it means और, it doesn't mean कि आप हैप्पी, जॉयफुल और होपफुल भी हो सकते हो मनी के बारे में, और वरिड भी हो सकते हो, फियरफुल भी हो सकते हो। नहीं, इसका मतलब है या तो एक्साइटेड हो, या हैप्पी हो, या जॉयफुल हो, या होपफुल हो, या वरिड हो, या फियरफुल हो, या डिप्रेस्ड। बीच में जब 2 साल कोविड रहा, लॉकडाउन रहा, बहुत कुछ उल्टा पुल्टा हुआ, कितने लोगों के घरों में बहुत प्रॉब्लम्स आए होंगे मनी के, कितने लोगों के वो पुराने काम बंद हो गए होंगे, कितने लोगों ने नया कुछ शुरू किया होगा। या कितने लोगों के बहुत मतलब चेंजेस आए होंगे। मुझे इतना पता है 3 महीने, 3 नहीं 4 महीने तो कम से कम मेरे हस्बैंड ने भी मुझे महीने के खर्च नहीं दिए, बोले कि अभी पैसा नहीं है। तो जिस के साथ भी हुआ उस समय, क्या हमने चूज किया? क्या हम उस समय कंप्लेंट बॉक्स बन गए? क्या हम फियर में चले गए? अब क्या होगा इस साल, मतलब कुछ नहीं होगा, कैसे ये होगा, कैसे ये करेंगे, बिजनेस ठप हो जाएगा क्या, ये वो? या फिर हमने चूज किया कि उस समय भी लाइन के ऊपर रहना। कितने लोग हैं तो आज उसी के कारण कितना अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। जो भी अप्स डाउन्स तो आएंगे ही आएंगे लाइफ में, बट हमारी चॉइस है कि उस समय क्या हम फियरफुल हो जाते हैं, क्या हम वरी में चले जाते हैं, या वी आर ऑलवेज होपफुल, एक्साइटेड, ग्रेटफुल और सेटिस्फाइड। हेल्थ है ना, छोटी सी ब्रेकडाउन हुई एंड हम लोग पूरा नीचे चले जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई जिंदगी खत्म हो गई। बट उस समय अगर आप लाइन के ऊपर वाली फीलिंग्स को, कोई भी एक फीलिंग को पकड़ के रखते हो ना, वापस से आपकी लाइफ में अबंडेंस ऑफ हेल्थ आना शुरू हो जाती है। यस। You may want to travel, but if you feel disappointment that you don't have the money to travel, then on the subject of travel, you are feeling disappointment. Feeling disappointment means you are on the disappointment frequency and you will continue to receive disappointing circumstances in which you cannot travel until you change the way you feel. The force of love will move every circumstance for you to travel, but you have to be on one of the good feeling frequencies to receive it. Yes. तो सपने देखना ना बहुत अच्छी बात है। हम, मेरे ख्याल से ट्रैवल एक ऐसी चीज है, एक कॉमन, जो आई थिंक सभी का सपना होगा। सभी लोग चाहते होंगे कि हाँ यहाँ घूमने जाएं, वहां घूमने जाएं, ये नई जगह देखें, क्योंकि हम लोग सोशल बीइंग्स है ना। हम लोग कोई एक ही जगह कोई बोल दे कि नहीं आप सिर्फ कलकत्ता में ही रहो, आप सिर्फ बॉम्बे में ही रहो, थोड़ी पॉसिबल है। इतनी बड़ी दुनिया है तो सभी का मन है कहीं ना कहीं ट्रैवल करें। तो जब अब बात सपोज ग्रुप में शेयर किया था ना, छाया जी ने लिखा था कि वो आज कश्मीर जा रहे हैं, तो कितने लोगों को उस समय डिसअपॉइंटमेंट हुई कि यार हमारा क्यों नहीं टिकट बनता, हम कब जाएंगे, मैं तो बोलते बोलते परेशान हो गई हूँ, सोचते सोचते थक गई हूँ, मेरा ये सपना पूरा ही नहीं होता। या फिर उस समय हम लोगों को भी एक होप जगी कि अरे वाह, इनका सपना पूरा हुआ है तो हमारा भी पूरा होगा। आई एम ऑल्सो गोइंग टू कश्मीर, है ना। कल मोनिका जी ने कहा, शेयर किया था कि शी इज ऑल्सो गोइंग टू कश्मीर। तो जब जब आप किसी की शेयरिंग भी सुनते हो, किसी की खुशी सुनते हो, उस समय आपने अगर यूनिवर्स को सिग्नल दे दिया कि आप बहुत खुश हुए हो उनकी शेयरिंग से, उनकी खुशी से, यूनिवर्स इतना आपसे खुश हो जाता है ना, वो आपकी झोली में वो सपने ऐसे के ऐसे फेंक देता है, डाल देता है। और उस समय ना अगर हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं, ओके,
तो वो सपने हमसे दूर चले जाते हैं। एंड इट इज नॉट ओनली एट द टाइम ऑफ शेयरिंग। ट्रैवल हमारे बहुत बड़े ड्रीम्स है, बट चेक इट आउट फॉर योर सेल्फ। वहां पे जॉय या ग्रैटिट्यूड या एक्साइटमेंट ज्यादा है कि कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट भी है? यस, कंटिन्यू। When you change the way you feel about a situation, you are giving a different feeling. You are on a different feeling frequency, and the situation must change to mirror your new frequency. If something negative has happened in your life, you can change it. It is never too late because you can always change the way you feel. To receive what you would love, to change anything into what you would love, no matter what the subject, all it takes is changing the way you feel. वाओ, तो कोई देरी नहीं हुई है, इट इज नॉट टू लेट। कुछ लाइफ में अगर नेगेटिव आ भी गया है ना, देन ऑल्सो वी कैन चेंज इट बाय चेंजिंग आवर फीलिंग्स। क्योंकि इसके लिए हमको कहीं जाकर कुछ वो नहीं करना है, कोई बहुत हल नहीं चलाना है, कोई इतना स्ट्रगल नहीं करना है। वी जस्ट हैव टू चेंज आवर फीलिंग्स अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग जो आपकी लाइफ में अभी नेगेटिव ला रही है या फिर नेगेटिव हो चुकी है, कहीं पे बहुत ब्रेक डाउन्स है। जस्ट चेंज योर फीलिंग, है ना। आप, मैं उसका एग्जाम्पल दे सकती हूँ। मुझे हमेशा वही याद आता है, रेडियो वाला। रेडियो में इतने सारे चैनल्स होते हैं, 91.3, 92.4, मुझे जो भी इतना एग्जैक्ट याद नहीं है, 93.5 है ना, 94.3, इतने सारे चैनल्स हैं। अब आप 92 पॉइंट समथिंग पे आप आपने वो फ्रीक्वेंसी पे रेडियो ऑन की है और वहां पे न्यूज आ रहा है, न्यूज चल रहा है, कोई यहाँ वो लड़ाई हो रहा है, यहाँ झगड़े हो रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और आप वो न्यूज सुनते जा रहे हो, आप दुखी होते जा रहे हो। अरे ये तो इतने लोग मर गए, वहां पे ये हो गया, वहां पे बम फट गया, बम ब्लास्ट हो गया। आप दुखी होते जा रहे हो, दुखी होते जा रहे हो, और आप लाइफ में सोच रहे हो कि कितना ज्यादा दुख है, हर जगह दुख ही दुख है, लोग मरते जा रहे हैं, जीने का कोई मतलब ही नहीं है, क्या करूंगी मैं जी के, है ना। आपकी लाइफ में, इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि आपकी लाइफ में जब भी दुख रहता है तो हमारी जो रेडियो की फ्रिक्वेंसी होती है, जो चैनल होता है, वो वाला होता है, क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी से ही हमारे लाइफ में जो भी चीज अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपको सिर्फ उस चैनल को लेके बैठना नहीं है, जस्ट चेंज द फ्रीक्वेंसी। आपने तुरंत 93.5 लगाया, वहां से हैप्पी सॉन्ग्स आने लगे एंड योर फ्रीक्वेंसी इज चेंज्ड। यू विल सी दैट हैप्पी फ्रीक्वेंसी, हैप्पी इवेंट्स, सब कुछ अच्छा, हैप्पी हैप्पी चीजें आपकी लाइफ में आने लग गए। फिर आप 94.3 पे गए, फिर फीलिंग्स चेंज हो गई, है ना। किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कह दिया, हम दुखी हो गए, हम बहुत निराश हो गए, दुखी दुखी गाने चल रहे हैं उस चैनल में। अब आपको क्या करना है, वापस फ्रीक्वेंसी चेंज। दैट इज ऑल दैट इज। यस, कंटिन्यू। If you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency, and vibration. Nikola Tesla, 1856 to 1943. रेडियो और ऑल्टरनेटिव करंट के आविष्कार। यदि आप ब्रह्मांड के रहस्य खोजना चाहते हैं तो ऊर्जा, फ्रीक्वेंसी और कंपन के संदर्भ में सोचिए। हमने तो आज तक सोचा नहीं, हमने आज तक नहीं सोचा कि एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस, क्योंकि ये सब दिखते ही नहीं है। आपने कभी न किसी ने देखा है एनर्जी को, देखा है कभी वाइब्रेशन को, देखा है कभी फ्रीक्वेंसी को, देखा है? देखा ही नहीं हमने आज तक, है ना। हम जो देखते हैं उसी पर विश्वास करते हैं, है ना। वॉट एवर वी सी वी बिलीव दैट ओनली। जो चीज हमें दिखती नहीं है उस पर हम विश्वास नहीं करते हैं। बट जो हमारा यूनिवर्स है ना, एक क्वांटम फील्ड होती है वहां पे, एक पूरा एक अलग एक वो है, वो जो यूनिवर्स है आप समझ लीजिए, वहां पर जो हम देखते हैं ना वो कुछ भी नहीं है, उससे कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। सिर्फ फर्क पड़ता है, आप यूनिवर्स को आप सोचोगे ना, तरंगों, वेव्स, वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसी, इन्हीं सब से फर्क पड़ता है। जो अनसीन दुनिया है, जिसको हम जानते भी नहीं है, हर चीज, आप एक इनविजिबल एक दुनिया है, इनविजिबल एक रेल्म है, जहां पर वाइब्रेशंस ट्रैवल करते हैं, फ्रीक्वेंसीज ट्रैवल कर रहे हैं, वेव्स ट्रैवल कर रहे हैं, है ना। आपने बहुत सारी मूवीज देखी होगी जिसमें पैरेलल यूनिवर्स होता है, मल्टीवर्सेस होते हैं, कभी देखा है किसी ने? मैं तो बहुत ज्यादा मूवीज देखती हूँ ना,
या हाँ, तो हम scientific लोगों को thing. सिर्फ पता है हमारी दुनिया जो हम देखते हैं, यस, जो हमको विजिबल है। आपको पता है ना, ये जो डॉग्स होते हैं ना, पुलिस वाले जो डॉग्स हम्म। होते हैं, उनकी जो सीटी होती है उसमें आवाज नहीं होती है। आपको किसी को मालूम था? मतलब मैंने एक मूवी देखी थी, उसके बाद मैंने रिसर्च किया था। मतलब वो एक सीटी बजाते हैं पुलिस वाले या जो भी उसको डॉग्स के जो मालिक है, उस सीटी में आवाज नहीं होती है। उससे कुछ ऐसा वो वाइब्रेशन आता है कि वो डॉग्स को समझ में आ जाता है कि उनको बुला रहा है उनका मालिक, एंड दे रन टुवर्ड्स जिसके तरफ भी वो भगाना चाह रहे हैं। ये सुवर्णा जी, क्योंकि ये जो हमारी जो साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की अलग होती है, इसलिए वो Yes, डॉग सुन सकते हैं और हम नहीं सुन सकते। हम नहीं सुन सकते। हमारे जो कान की कैपेसिटी है, हियरिंग कैपेसिटी, वो जितना कैपेसिटी है हम उतना ही सुन सकते हैं, है ना। हमारी जो आंखों की कैपेसिटी है हम उतना ही देख सकते हैं, बट उसके अलावा भी बहुत दुनिया है। दैट इज द इनविजिबल realm, दैट इज द realm ऑफ vibrations, frequencies and तरंगे, एनर्जी। यस, कंटिन्यू। Take your feelings off automatic pilot. Many people don't know about the power of good feelings, and so their feelings are reactions or responses to what happens to them. They have put their feelings on automatic pilot instead of deliberately taking charge of them. When something good happens, they feel good. When something bad happens, they feel bad. They don't realize that their feelings are the cause of what is happening to them. As they react with negative feelings to something that has happened, they give out more negative feelings and they receive back more negative circumstances. They become trapped in a cycle by their own feelings. Their life goes around and around in circles, not getting anywhere, like a hammer on a wheel, because they don't realize that to change their life, they must change their feeling frequency. लाइक अ हैमस्टर ऑन अ व्हील। हैमस्टर मेरे पास अच्छा, है, मेरे पेट्स है वो घर में, और उनका वो व्हील है एक, वो जिसपे घूमते रहते हैं, अच्छा घूमते या रहते हैं, घूमते रहते hamster. हैं। यस। तो ऑटोमेटिक पायलट क्या होता है? मतलब अपनी भावनाओं को स्वचालित न रहने दें। स्वचालित ऑटोमेटिक पायलट, जैसे जो प्लेन के पायलट्स होते हैं, आपको क्या लगता है वो हर वक्त स्टीयरिंग से घुमाते रहते हैं प्लेन्स? नहीं ना, दैट इज ऑटोमेटिक। उनका वो फिक्स्ड है, यहाँ से ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। कोई उनको गाड़ी की तरह स्टेयरिंग नहीं घुमानी होती है ना। बीच बीच में खाली सब चेक कर लेते हैं कि हाँ सब ठीक है ना, एवरीथिंग इज फाइन, एंड इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी दे टेक एक्शंस। तो मतलब कि अपने आप। तो वैसे ही हमारे फीलिंग्स को ना जनरली हम ऑटोमेटिक पायलट की तरह, ऑटो पायलट की तरह छोड़ देते हैं। कुछ अच्छा हुआ अच्छा फील कर लिया, कुछ गलत हुआ बुरा फील कर लिया, है ना। तबीयत खराब हो गई, किसी ने कुछ कह दिया, बच्चे के मार्क्स बुरे आ गए, उसने जोर से जवाब दे दिया, बुरा फील कर रहे हैं, बुरा फील कर रहे हैं, है ना। कुछ अच्छा हुआ अच्छा फील कर रहे हैं, अच्छा गाना सुना अचानक से अच्छी फील करने लगे, कोई दुखियारी गाना सुना दुखी फील करने लगे, कुछ अच्छा खा लिया आज अच्छा फील हो गया, बहुत बोरिंग खाना था बुरा फील हो गया। मतलब एज इफ कि हम कुछ कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ अपने आप ये सब हो रहा है। दिस इज कॉल्ड ऑटो पायलट। बट इससे हो क्या रहा है? इससे बस है ना, हमारी लाइफ एक सर्कल में, एक व्हील की तरह घूमते जा रही है, घूमते जा रही है, घूमते जा रही है। हम उसके इंचार्ज ही नहीं है। ओके, तो वी आर नॉट मेंट टू लिव लाइक दैट। वी आर मेंट टू डिजाइन आवर लाइफ, नॉट लिव लाइक डिफॉल्ट, कि जो हो रहा है होता जाए, जो मिल रहा है मिलता जाए, हम खाली फील करते जाएं। ऐसे थोड़ी होता है। वी हैव टू टेक चार्ज ऑफ आवर फीलिंग्स। यस, कंटिन्यू। It's not what happens to you, but how you react to it that matters. Epictetus, you know, 55 to 135, Greek philosopher. ये कि किसी को नहीं आ रही है। Yes. अर्चना जी की आवाज सबको आ रही है क्या? आ रही है। ओ, सुवर्णा ओके। जी एक क्वेश्चन पूछना था इस पैरा से। आ रही है। ज्योति, इस पैरा से एक क्वेश्चन। हाँ लास्ट में ले, अच्छा ठीक है, हाँ। याद रखना बस। हाँ,
कि इंटरनेट का थोड़ा इशू ब्रेकडाउन था, मुझे लगा कि आवाज गायब हो गई। हाँ, अर्चना जी एक बार आप वापस पढ़िए ना आपके साथ, हाँ वो कोटेशन वाला। यस, Okay. It's not what happens to you, but how you react to it that matters. Epictetus, 55 to 135, Greek philosopher. Epictetus है कि Tetus है? एपिक्टेटस। Epictetus. आपके साथ जो होता है वह मायने नहीं रखता है, कुछ मायने नहीं रखता है आपके साथ जो हो रहा है, ठीक है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। मायने यह रखता है कि आप उस पर कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। तो हमारे ऊपर है कि हमने कैसे उस चीज पर रिएक्शन दी। आज हमारे स्टाफ लेट से आए ऑफिस में, या घर पर हाउस हेल्प लेट से आया, तो हमने कैसे रिएक्ट किया। वो लेट से आया, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। भगवान को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यूनिवर्स को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कारण क्या था, ओके। बट आपने जो रिएक्ट किया वो फर्क पड़ता है। या तो आपने बोला कि क्या बात है ना, क्यों इतने लेट से आए हो, काम तो सिर्फ मुझे करना पड़ा, और या फिर उसके आते ही आप उस पर चिल्लाने लग गए, पूरी अपने भड़ास निकाल दी उस पर। तो हाउ डू यू रिएक्ट और डू यू रिस्पॉन्ड? यस, कंटिन्यू। If you don't have enough money, naturally you don't feel good about money. But the money in your life will never change while you don't feel good about it. If you give out negative feelings about money, you are on a negative frequency about money, and you will receive back negative circumstances such as big bills or things breaking down, which are all circumstances that drain you of money. When you react with negative feelings to a big bill, you give out more negative feelings about money, which bring even more negative circumstances to you that drain you of more money. अरे मनी से मुझे याद आया, मैंने सबको अपना अपना मनी सर्कल स्टार्ट करने कहा था फर्स्ट डे या सेकेंड डे। आई होप कि एवरीबडी इज डूइंग दैट, जितना हो पा रहा है, ठीक है। इट्स नॉट कि आप हाँ हर दिन नहीं कर पा रहे हो, इट्स ओके, बट जितना हो पा रहा है यू हैव स्टार्टेड योर मनी सर्कल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बार बार मनी का पैरा क्यों आ रहा है? बिकॉज मनी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, ठीक है। तो वो हमें सर्कल स्टार्ट कर, और पूरा एक बाद में एक पूरा चैप्टर आएगा, पावर एंड मनी, देन वी विल डू इट इन फुल डिटेल्स। यस, कंटिन्यू। मैम वो मनी सर्कल, आई थिंक आई हैव मिस्ड इट क्या? आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस। टेल मी लेटर। हाँ मैं जो मनी सर्कल, आई थिंक आई हैव मिस्ड इट। मैंने फर्स्ट डे या सेकेंड डे कहा था कि आपको कोई भी 3 नोट, कोई भी 3 नोट, ठीक है, 10 रुपए के, 20 रुपए के, 5 रुपए के, कोई भी सिक्का नहीं चलेगा, नोट होना चाहिए। वो आपको लोगों को देना है, टू द नीडी। ओके, यस, हर रोज की हर रोज, एटलीस्ट फॉर द, हम लोग तो रोज बाहर जाते नहीं है, तो हम लोग खाली एक अलग करके रख लें। नहीं आंटी, नहीं मंगला I जी, don't तब go out कर। every day. आप तो नहीं जाते हो, कोई घर पे आता होगा, कोई कूड़ा लेने आता होगा, कोई मेड आती होगी, पेपर वाला आता होगा, कोई मिल्कमैन आता होगा, कोई तो आते ही होंगे घर में। Nobody will take 5 rupees. आप देके देखो, आप मत सोचो कि उनके मतलब उसके क्या काम आएगा, कोई लेगा नहीं। आपको सिर्फ गुड फीलिंग से देनी है। दीदी वो मनी परचेजिंग में भी यूज हो सकता है या अलग से देना है? परचेजिंग में नहीं, डोनेट करना है। ओके ओके, थैंक यू। सुवर्णा जी खाली किस लिए करना है, लास्ट डे बता दीजिए। वी कंटिन्यू विद द रीडिंग। किस लिए करना है? क्योंकि हमको सबको मनी चाहिए बहुत सारी लाइफ में, इसलिए हमको मनी देना चालू करना है। इट एक्टिवेट्स आवर मनी सर्कल। कितने लोगों के पैसे अटके हुए रहते हैं, यहाँ अटका हुआ, यहाँ रुका हुआ, यहाँ, तो उनके मनी सर्कल्स जो होते हैं वो ब्लॉक्ड है। when we start giving money with good feelings, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप क्या फीलिंग से वो मनी दे रहे हो। आप जितने भी रुपए दे रहे हो, नॉट कि आपको 500 रुपए देने, 5 रुपए 10 रुपए भी दे रहे हो, बट आप गुड फीलिंग से दे रहे हो, तो आपका मनी का सर्कल स्टार्ट हो जाता है फ्लो करना। जहां भी ब्लॉकेजेस हैं वो धीरे धीरे हट जाते हैं।
सुवर्णा, आपने ये भी बोला था ना कि अपने हाथ से देना चाहिए, लाइक और अपन सोचे अपने दूसरे हाथ से देना चाहिए। Yeah. ठीक है, आपने निकाल दिया, आप किसी और को दे रहे हो कि तुम दे देना उसको, वो दे देना, नहीं, आपने अपना मनी सर्कल अपने हाथ से स्टार्ट कर। ठीक है, और आप सोचोगे आप पूरे महीने का एक साथ अलग निकाल दिए, फिर एक महीने में एक साथ देकर आ गए, नो। ओके, यस, हाँ अर्चना जी पढ़िए। Every single second is an opportunity to change your life because in any moment you can change the way you feel. It doesn't matter what you have felt before. It doesn't matter what mistakes you think you may have made. When you change the way you feel, you are on a different frequency and the law of attraction responds instantaneously. When you change the way you feel, the past has gone. When you change the way you feel, your life changes. Do not waste one moment in regret, for to think feelingly of the mistakes of the past is to reinfect yourself. Neville Goddard, 1905 to 1972, New Thought author. यस, आप लोगों ने नोटिस किया होगा ये नेविल गोडार्ड का बहुत सारे कोटेशन है बुक में। अफसोस करने में एक भी पल ना गवाएं, क्योंकि अतीत की गलतियों के बारे में गहरी भावना रखना खुद को फिर से बीमार करना है। आपको नहीं लगता बहुत सारे लोग, हम लोग भी बहुत एरियाज में पास्ट में ही बैठे रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ पास्ट में बैठे हैं। ऐसा हुआ था मेरे साथ, ऐसा उसने किया था, ऐसा उसने बोला था। आपको कल आपने क्या खाया था वो याद नहीं है, शायद कल आपने क्या खाया था किसी को याद नहीं होगा। 10 साल पहले उस आदमी ने मुझे ये कहा था, वो सबको याद रहता है। और शायद ना उसके कपड़े भी याद होंगे कि उस समय वो पहन के क्या रखा था, उस समय की एक एक चीज याद होगी कि उसने क्या किया था। कोई आप ट्रिप पे गए थे, किसी ने बहुत बदतमीजी से बात की थी, है ना, हमारे मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्ट्रेंजर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट आवर नियर एंड डियर वंस, है ना। तो हम अगर पास्ट को हमेशा पकड़े रहेंगे ना, तो दैट मीन्स कि वी आर री इन्फेक्टिंग आवरसेल्व्स, हम वापस खुद को बीमार कर रहे हैं। फीलिंग्स चेंज करने से आप अपने पास्ट को भी वो कर सकते हो, व्हाट डू यू से, भर सकते हो। आपके जितने भी रिग्रेट्स हैं, जितने भी आपके गिल्ट्स हैं, जितने भी, उन सबको आप वो कर सकते हो, भर सकते हो, रिपेयर कर सकते हो, उनका इलाज कर सकते हो। पास्ट में जो भी लोग पड़े रहते हैं ना, they are always dragging themselves into more and more of those negative things which were in their past. पास्ट में जो अच्छी चीजें हुई हैं उनके बारे में बात करने में नहीं, उनके बारे में बातें करना इज नॉट मना, बट जो पास्ट में नेगेटिविटी है जनरली तो हम उसी को याद करते हैं, अच्छी चीजों को तो बहुत कम याद करते हैं। यस, तो एक भी पल अफसोस करने में ना बिताएं, ठीक है। कोई बात नहीं, आपने बीकॉम ही किया, आप उसके बाद बहुत चाहते थे मास्टर्स करना, आपके घर वाले नहीं करने दिए, है ना। आप सोचते थे, मतलब मुझे तो कितनी बार लगता है, मैं अगर मतलब आई बिकेम मदर व्हेन आई वाज 22 years old, आई बिकेम मदर एंड माय डॉटर इज 22 एंड वो तो अभी स्टूडेंट है, उसको तो कुछ पता ही नहीं है। तो उस समय मुझे आई फील कितना बार कि काश मैं थोड़ा लेट से शादी करती, लेट से मदर बनती, तो मुझे अच्छे से पता होता बच्चों को कैसे बड़ा करना है, ये करना कैसे करना है क्या। बस ये काश 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 में ही वो जिंदगी बीत जाती है। तो बहुत सारे मिस्टेक्स हुए हैं। यस, आई वाज जस्ट अ 22-year-old girl. I did not know how to raise children. I did not know how to manage a joint family, इतनी बड़ी family, ये वो, but it's okay. I'm over it, है ना? Yes, continue. No excuses for the force of love. If your life is not filled with everything you love, it doesn't mean you are not a good and loving person. The life purpose for each of us is to overcome negativity by choosing love. The problem is that most people love and then stop loving hundreds of times in a day. They don't give love long enough for the force of love to move all the good things into their life. Think about it.
One moment you give love through a warm hug with a loved one, and then you stop giving love within minutes when you get annoyed because you can't find your keys, or you are delayed in traffic, or you can't find a parking space. You give love when you laugh with a work colleague and then stop when you get disappointed because the local lunch place has run out of something you want. You give love as you look forward to the weekend and then you stop when you receive your bills. And so it continues all through the day. You give love and you stop giving love. Give love and stop giving love. Give love and stop giving love from one moment to the next. ये बहुत बड़ा हमारा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो शक्ति का दोहन न करने का कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा, ठीक है। होता क्या है कि अच्छा सपोज सभी तो यहाँ पे कुक है, यज्ञदीप जी भी कुक है, तो हम उनको भी इंक्लूड कर सकते हैं, है ना। सभी लोग कुछ ना कुछ कुक करते हैं। आपने कभी ना कभी खीर बनाई होगी, ठीक है। खीर बनने में टाइम लगता है ना। आप पहले दूध चढ़ाते हो, फिर चावल भिजाते हो, उसमें डालते हो, धीरे धीरे उसको चलाना होता है, कुछ देर छोड़ देते हैं, फिर देखते हैं पका है कि नहीं। अब सपोज आपने शुरू में ही दूध चढ़ाया, फिर गैस बंद कर दी, फिर चेक किया दूध खीर तो बनी ही नहीं, फिर आपने गैस चालू की 2 मिनट, फिर आपने गैस बंद कर दी, फिर चावल डाले, फिर गैस बंद कर दी, फिर वो डाला, चीनी डाली, गैस बंद कर दी। आपको क्या लगता है आपकी खीर बन जाएगी? नहीं बनेगी। तो जनरली होता क्या है कि हम प्यार तो देते हैं, हम हाँ यू नो वी गिव लव, हमारी फीलिंग्स प्यार की होती है, फिर छोड़ देते हैं, फिर प्यार देते हैं, फिर प्यार करना छोड़ देते हैं, फिर प्यार करना शुरू करते हैं और फिर प्यार करना छोड़ देते हैं। अभी हम क्लास में बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं, सब एकदम प्यार से पूरा सराबोर हो जाते हैं। जैसे ही क्लास से उठे कोई का फोन आ गया, ऐसे ऐसे ये प्यार करना छोड़ दिया। आज रात में डिनर का प्लान था, कैंसिल हो गया, प्यार करना छोड़ दिया। बच्चे ने आके इतना टाइटली हग किया, मम्मा आई लव यू, हमने प्यार देना शुरू किया। उसके बाद जैसे ही यू नो गेट के डोर की घंटी बजी और लगा कि अरे कोई यू नो अनवांटेड वो आ गए हैं, गेस्ट आ गए हैं, अब तो ध्यान वहां देना होगा, ये करना होगा, वो प्यार देना छोड़ दिया। तो प्यार देते हैं, प्यार देना छोड़ देते हैं। अगर हम कंटिन्यूअस एक यू नो कुछ पल तक प्यार देना नहीं जारी रखेंगे तो लाइफ में अच्छी चीजें नहीं आएंगी, है ना। एक मैग्नेट को भी कुछ टाइम तक आपको रखना होता है, जो वो होते हैं ना पावरफुल मैग्नेट्स, तब जाके तो वो अट्रैक्ट करते हैं। आप सोचोगे आपने बस रखा अट्रैक्ट हो गया, रखा अट्रैक्ट हो गया, ऐसे नहीं होता है। विजुअलाइजेशन में भी हम कहते हैं ना कि आपको मिनिमम इतना टाइम तक विजुअलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज की कुछ देर की तो लिमिट होती है। तो दिस इज व्हाट हैपेंस कि वी गिव लव एंड वी स्टॉप गिविंग लव। यस, कंटिन्यू। You are either giving love and harnessing the force of love, or you are not. You can't harness the force of love with an excuse about why you didn't love. Excuses and justifying why you didn't love just add more negativity to your life. When you give an excuse as to why you didn't love, you are feeling the same negativity again, and so you are giving out more of it. अब आप वो बहाने नहीं दे सकते हो। यूनिवर्स को आपने बोला कि मेरे हस्बैंड ने मुझसे आज ठीक से बात नहीं की, मैंने इतना अच्छे से उनको गुड मॉर्निंग विश किया एंड उन्होंने मुझे इग्नोर कर दिया, इसीलिए मैंने स्टॉप कर दिया लव देना, इसीलिए मेरा मूड उसके बाद खराब हो गया, इसीलिए मैंने जब वो जा रहे थे ना अच्छे से बाय नहीं किया। यूनिवर्स को इससे फर्क नहीं पड़ता है। ओके, आपके जो बहाने, आपके जो एक्सक्यूजेस होते हैं, आपके जो जस्टिफिकेशन होते हैं कि मैं सही थी, उसने ऐसा किया इसलिए तो आई स्टॉप गिविंग लव, मेरे साथ ऐसा होता है इसलिए तो आई स्टॉप गिविंग लव, अब ऐसा मौसम हो गया है तो आई स्टॉप गिविंग लव। So your excuses and justifications doesn't matter to universe. You have to always harness the power of love whatever the circumstance. Yes. Holding on to anger is like grasping a hot coal with the intent of throwing it at someone else. You are the one getting burned.
Gautam Buddha, 563 to 483 BC, founder of Buddhism. ये हमने कोटेशन पहले भी पढ़ा है ना, Magic book, heal your relationship. मैजिक बुक में आया था। क्रोध कायम रखना दहकते अंगारे पकड़ने जैसा है। आप इसे किसी दूसरे पर फेंकने के लिए पकड़ते हैं, लेकिन जलते खुद ही हैं। मतलब एंगर, हेट्रेड इतनी इंटेंस फीलिंग होती है ना कि वो हमको समझ में नहीं आता कि वो हमारी लाइफ को भी जला के रख देगी। और जब आप उसको पकड़ के रखते हो, आपको लगता है कि ना किसी और पर मुझे फेंकना है, उसने तो मुझे ऐसे बात की थी, अब मैं उसको बताता हूँ, अब मैं उसको बताऊंगी, है ना। जोर से आप उसकी तरफ अंगारा फेंकोगे, द एंगर बॉल जो आप फेंकोगे, बट पहले तो आपके हाथ जलेंगे ना, उसके बाद ही तो आप किसी पर आप फेंकोगे। एंड दिस इज मतलब बोलते हैं, किसी मैंने कहीं पढ़ा था कि whenever you are very angry, whenever बहुत बार होता है ना, whenever you are very angry, just zip your mouth. अपने मुंह पर उस समय जिप लगा लीजिए। उस समय किसी को फोन मत करिए, कोई को कुछ मत बोलिए। मतलब उस समय जो आप कहोगे ना गुस्से में, क्या पता वो रिश्ता उसके बाद सेम रहेगा कि नहीं। आप बाद में कितना ही सॉरी 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 बोल दो, मैंने तो गुस्से में कह दिया था, मैंने तो गुस्से में कह दिया था, उस समय बहुत गुस्सा आ गया था, प्लीज भूल जाओ, प्लीज माफ कर दो, बट वो बोलते ना तीर छूट गया तो छूट गया। तो उस समय प्लीज बी साइलेंट। जब आपको लगे थोड़ा गुस्सा शांत हो गया है, उसके बाद आपको जो अपनी बात बोलनी है बोल दीजिए। रिश्तों में ना 10% of the conflict, 10% of the conflict is because of the, समझ लो जो भी हालात है, circumstance है, and 90% of the time the conflict is because of our tone. हमने जो टोन यूज किया, हमने जिस तरीके से बात की, 90% of the time सिर्फ वही मैटर करता है। तो yes, continue. If you get annoyed because there was a mix-up in an appointment and you blame the other person for the mix-up, you are using blame as your excuse not to give love. But the law of attraction only receives what you are giving. So if you are giving blame, you must receive circumstances of blame back in your life. It won't necessarily come back to you from the person you were blaming, but most assuredly you will receive a circumstance of blame. There are no excuses for the force of love. You get what you give, period. वाओ, पूरा फुल स्टॉप ही लगा दिया इन्होंने। यू गेट व्हाट यू गिव, पीरियड। इसके बारे में कोई एक्सक्यूज आप मत दीजिए। आपकी लाइफ नहीं, हमारी लाइफ में, मेरी भी इंक्लूडेड है, मैं जब भी आपकी बोलती हूँ दैट मीन्स इंक्लूडिंग मी। हमारी लाइफ में कोई भी चीज जो सही नहीं है, क्या वो हमारे कारण सही नहीं है? नहीं ना, हम तो उसके लिए दूसरों को ही दोषी ठहराते हैं। आज तक ऐसा हुआ है कि हमने बोला है कि नहीं ये तो मेरे कारण ऐसा है, मेरे कारण नहीं। ब्लेम लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना किसी चीज की, इट इज वेरी डिफिकल्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। बट सबसे इजी क्या होता है? ब्लेम देना बहुत इजी होता है। ठीक है, अगर मुझसे कुछ गिर गया तो वो किसी ने वहां पर रख दिया था। अगर वो ऐसे हैं क्योंकि उसके कारण किसी और का नेचर वैसा है, उन्होंने तो वैसा ही मतलब किया है आपके साथ हमेशा से, इसलिए आपको इतना गुस्सा आता है। अगर आपकी लाइफ में अभी हेल्थ ब्रेकडाउन है, तो शायद वो भी किसी और के कारण ही है। आपको नहीं लगता है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, है ना? मे बी आपको जो भी आपके पास एक्सक्यूजेस हैं, ब्लेम्स हैं, ऑलवेज। मैंने एक बुक पढ़ी थी, कार्नेजी की थी शायद, उसमें ना एक बहुत, somebody is unmute, वंदना केडिया जी कौन है मुझे नहीं पता, बट आप बार बार अनम्यूट हो जाते हो, प्लीज टेक केयर। या तो एक मैंने बुक पढ़ी थी, उसमें एक बहुत बड़ा डाकू, चोर, डेकॉइट, जो भी आप समझ लो उसको, बहुत बड़ा, मतलब बहुत फेमस, इतने उसने खून डाके डाले थे, बहुत कुछ। एंड जब उसको भी पुलिस ने पकड़ा ना, बहुत मुश्किल से पकड़ा होगा, तो मतलब ही
जब उसने अपना वो दिया, अपना सफाई देते ना, अपना जो भी वो दिया बयान, उसके हिसाब से ही वॉज नॉट रॉन्ग। उसने कहा मेरी गलती कहाँ है, मैं तो लोगों के कारण, हालात के कारण, इसके कारण, उसके कारण मैं ये सब करता हूँ, मैंने ये खून किए, मैंने वो किया। तो इवन दैट पर्सन डजंट थिंक कि उसकी कोई गलती है। तो हम लोग तो फिर भी नॉर्मल लोग हैं, हम लोगों को कहाँ लगती है कि हमारी कभी गलती है। And when we are always giving blame, so what happens? We will receive back situations when we will give blame. जरूरी नहीं है same person से, but it will be on different people, different circumstances. वही होता है. Yes. Every little thing is included. Blame, criticism, finding fault, and complaining are all forms of negativity. All of them bring so much strife. With every little complaint and every moment you criticize anything, you are giving negativity. Complaints about the weather, traffic, the government, your partner, children, parents, long lines, economy, food, your body, your work, customers, businesses, prices, noise, or service seem like small harmless things, but they bring back with them a whole host of negativity. अर्चना जी, आपकी तरफ से बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है, कुछ ऐसी आवाजें आ रही है, ढोम ढाम ढाम ढाम, पता नहीं किस चीज से आ रही है। या तो आपने ईयरफोन लगाया है, उससे आ रही हाँ, होगी। मैंने ईयरफोन लगाया है। हाँ, अभी तो लेकिन ठीक है, पता नहीं, पर अभी जब आप ठीक है। पढ़ते हो तो इट्स ओके, आई अच्छा, थिंक नाउ इट्स फाइन। या फाइन तो ना? ओके। या ब्लेम, क्रिटिसिज्म, फाइंडिंग फॉल्ट, कंप्लेनिंग, हम सोचते हैं कि ना छोटी छोटी चीजों के बारे में कंप्लेन करना इज हार्मलेस। हमने हमेशा यही सोचा है, तो हम सिर्फ एक वेदर के बारे में बोल रहे हैं, इट्स हार्मलेस। हमने इकोनॉमी के बारे में बोला, महंगाई के बारे में बोला, है ना, बच्चों के बारे में थोड़ा कुछ छोटा मोटा ही चीज बोला, ट्रैफिक के बारे में। अर्चना जी, मैं आपको म्यूट कर रही हूँ। हाँ, या तो हमने छोटी छोटी चीजों पे, जब हम कंप्लेन करते हैं, हमको लगता है कि इतनी छोटी सी तो बात थी, दीज आर हार्मलेस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जब बहुत बड़ी कंप्लेन करेंगे, किसी के बारे में बहुत ज्यादा गॉसिप करेंगे, तब कंप्लेंट होती है। बट ऐसा नहीं होता, हर एक छोटी चीज मैटर करती है। हर छोटी 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 चीज जहां पर भी हम कंप्लेन करते हैं ना, वो इतनी मतलब मैग्नीफाई होकर हमारी लाइफ में आती है। जो हमको लग रहा है आज हार्मलेस है, तो उसमें फिर एनर्जी मत दो। जिस चीज से फर्क ही नहीं पड़ता, आपको क्या मिल जाएगा जब आप बोलोगे इतनी गर्मी है, क्या ठंड हो जाएगी आपके बोलने से? नहीं ना। जब आप बोलोगे इतनी महंगाई बढ़ गई है, ये हो गया है, तो क्या वो चेंज हो जाएगा रेट्स? नहीं ना। तो जिन चीजों के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपको फर्क नहीं पड़ता, आप क्यों कंप्लेंट करते हो? इफ इट डजंट इवॉल्व यू, इट डजंट इन्वॉल्व यू, जस्ट रिमेम्बर दिस। ठीक है, तो छोटी 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 चीजों में कंप्लेन करना बंद करिए। स्टॉप दैट नेचर ऑफ योर्स विच इज ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट। कैच पीपल डूइंग राइट, डू नॉट कैच पीपल डूइंग रॉन्ग। ये तो बहुत इजी है, उसने ऐसे अच्छे से नहीं किया, उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, है ना, ये गलती कर दी, वो तो बहुत इजी है। फाइंडिंग फॉल्ट विथ पीपल इज वेरी इजी। तो why do we always take the easy path? कैच पीपल डूइंग राइट, अरे वाह, उसने ये काम तो बहुत अच्छे से किया, है ना, यहाँ की सर्विस तो फर्स्ट क्लास थी। भले ही फूड उतना अच्छा नहीं लगा आपको, जो अच्छा लगा उस बारे में बताइए ना। मैं किसी को जानती हूँ, मेरे बहुत नियर एंड डियर वन है, वो जब किसी की भी तारीफ करते हैं ना, जैसे सपोज करिए कि रेस्टोरेंट में गए खाना खाने, ठीक है, और हम लोग आए वापस, एंड फिर वो उसकी ना कुछ अच्छी बात बताएंगे, अरे आज तो उसकी सर्विस बहुत अच्छी थी ना, तो मैं बोलूंगी हाँ बहुत अच्छी थी। फिर उसके बाद वो जरूर एक या दो लाइन कंप्लेंट की बोलते हैं, हमेशा। बट वो पहले वाली जगह जहाँ गए थे ना, वो तो बहुत ही बेकार थी। तो आई एम लाइक कि वो एक कॉम्प्लीमेंट किया एंड दो कंप्लेंट, इट गेट्स कैंसल्ड। क्या फायदा हुआ? अरे मतलब हमारी हैबिट्स में है वो सब चीजें, है ना, मुझे ये चीजें बहुत पसंद है, मुझे वो नहीं पसंद है। अरे नहीं बोलना है हमको क्या नहीं पसंद है। ओके, तो स्टॉप बीइंग अ कंप्लेंट बॉक्स। ओके, यस, कंटिन्यू।
Throw out of your vocabulary words like terrible, horrible, disgusting, and awful, because when you say those words, they come with strong feelings. When you say them, they must return to you, which means you are putting those labels on your life. Don't you think it would be a good idea to use more words like fantastic, amazing, fabulous, brilliant, and wonderful? You can have whatever you love and want, but you have to harmonize with love, and that means there are no excuses for not giving love. Excuses and justifications prevent you from receiving everything you want. They prevent you from having an amazing life. तो अर्चना जी आप एक बार बोलिए ना कोई चीज जैसे टेरिबल. Terrible weather. हाँ तो हम क्या नॉर्मल वे में बोलते हैं ये बहुत टेरिबल वेदर है, नहीं ना. हम उसमें फीलिंग्स डाल के बोलते हैं द वेदर इज टेरिबल. हम नॉर्मल में थोड़ी बोलते. अर्चना जी की तरह नहीं बोलते हम. अर्चना जी ने बहुत ही शराफत से यूज किया है इस वर्ड को. हम वैसे नहीं बोलते. अरे हम बोलते हैं इतना हॉरिबल फूड था. हम बोलते हैं फूड वाज हॉरिबल. नहीं, हम उसमें कितनी जोर लगाते हैं, उसको कितना बल देते हैं, उस शब्द को हमारी फीलिंग्स को घुसा देते हैं उसमें. द फूड वाज हॉरिबल. और जो हिंदी में हम बोलते हैं इतना वाहियात था. हमको ना खराब बोलने में मजा नहीं आ रहा है. खाना खराब था, मजा नहीं आया बोल के, है ना. खाना एकदम वाहियात था, तब जाके हमको मजा आया कि यस हमने ठीक से उसकी बुराई की है, ठीक से हमने उसे एक एडजेक्टिव दिया है. जब हम ऐसे शब्द यूज करते हैं ना, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आते हैं हमारे, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स. एंड अभी हम पढ़ रहे हैं कि फीलिंग्स आर एवरीथिंग. फीलिंग्स सब कुछ है हमारे लिए, कितना इंपॉर्टेंट है फीलिंग्स. तो हम अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के में से अगर ये सब वर्ड्स यूज करते हैं ना, वो इतनी स्ट्रॉन्ग सर्कमस्टेंसेस और इवेंट्स लेकर आते हैं हमारी तरफ, और बहुत स्ट्रॉन्ग वे में जल्दी जल्दी लेकर आते हैं. तो स्टॉप यूजिंग दीज. आई थिंक सभी ने छोड़ दिया होगा. मैं जिनको भी जानती हूँ, आई थिंक जो भी हम मैजिक बुक कर रहे हैं इतने साल, इतने बार कर लिया हमने, आई थिंक वी हैव स्टॉप्ड यूजिंग दीज वर्ड्स. एंड जो न्यू लोग हैं जो पहली बार कर रहे हैं, यू हैव टू स्टॉप यूजिंग दीज वर्ड्स. अब सपोज किसी को आपकी तारीफ, किसी की तारीफ करनी है आपको, तो क्या आप ऐसे बोलते हो बहुत बढ़िया, बहुत फैंटास्टिक है? नहीं, उसमें भी आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है. आप बोलते हो फैंटास्टिक, नहीं, आप बोलते हो वंडरफुल, अमेजिंग, उसमें भी आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आती है. तो यूज दोज वर्ड्स जो आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चीजें लेकर आएंगे. यस, दीज आर कॉल्ड पावर वर्ड्स, दीज आर कॉल्ड पावरफुल वर्ड्स. इसमें नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं. अगर आप नेगेटिव वर्ड्स यूज करते हो, आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव फीलिंग्स वाले सर्कमस्टेंसेस आएंगे. एंड मतलब स्टॉप सेइंग यू नो डैम इट, शिट, जो भी हम ऐसे टर्म्स यूज करते हैं, अब्यूजिव वर्ड्स, स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, नेगेटिव पावरफुल वर्ड्स, उनको बोलना बंद करना है. उसकी जगह पॉजिटिव पावरफुल वर्ड्स यूज करें. जो बंद करना है वो तो करना ही है, बट उसकी जगह पॉजिटिव वाले वर्ड्स यूज भी ज्यादा करने, सोच सोच के, चला चला के वही यूज करने. यस, हैव अ फैंटास्टिक डे. नो योर एग्जाम विल बी माइंड ब्लोइंग. ठीक है? यस. All that we send into the lives of others comes back into our own. Edwin Markham, 1852 to 1940, poet. वाओ. हम दूसरों के जीवन में जो भी भेजते हैं वही हमारे जीवन में लौट के आता है. अगर हम ये बात समझ लें तो आई थिंक ना एवरी टाइम वी विल बी जस्ट सेंडिंग लव एंड लव टू अदर्स आल्सो, है ना. क्योंकि हमको सभी को अपने जीवन में तो लव चाहिए, जॉय चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, गुड हेल्थ चाहिए, अबंडेंस ऑफ गुड थिंग्स चाहिए. तो अगर हम दूसरों के जीवन में वही भेजते हैं, जब हम प्रेयर्स भी करते हैं ना, व्हेन मतलब इवन व्हेन वी आर प्रेइंग, तो यू ऑलवेज आस्क फॉर एवरीवन, है ना. मे गॉड कीप एवरीवन हैप्पी, सबका भला करे, है ना. सरबत का भला, सबका भला, ऑलवेज. दिस इज द ग्रेटेस्ट प्रेयर. अपने लिए मांगना तो वही बोलते हैं ना, अगेन बहुत इजी है.
बट जो भी आप दूसरों की लाइफ में भेजते हो, एंड ये मैंने अपनी लाइफ में ना देखी है, साक्षात देखी है। मतलब कोई है मेरे जानचीन में, आई विल नॉट नेम द पर्सन, तो वो मतलब है ना, अच्छा आई डोंट वांट टू गिव दैट एग्जांपल, छोड़ दो, बट मतलब ऐसा होता है, ठीक है। आप जब किसी के लिए बुरा विश करते हो, कुछ ऐसी कुछ नेगेटिविटी डालते हो ना दूसरों के लिए, आप जब किसी के लिए कुछ बोल रहे हो, तो वो आपकी लाइफ में ही घूम के आती है। लाइफ इज अ बूमरैंग। बूमरैंग देखी है सबने, या बूमरैंग जो होता है ना, ऐसे ऐसे फेंकते हैं, वो घूम के आ जाती है, ठीक है। तो लाइफ इज अ बूमरैंग। आप सोचोगे कि आप किसी की तरफ कुछ भी फेंक दो, वो वहां चला गया, उसकी लाइफ में इफेक्ट करेगा, ऐसा नहीं होता है। वो घूम के आपकी तरफ ही आने वाली है। तो सोच समझ के किसी के साथ भी जो आप बोल रहे हो, जैसा बिहेव कर रहे हो, everything is going to come back to your life. Yes. Thank you so much, Archana ji, for Thank you, reading for Suvarna all ji. of us. Yeah. Thank you, Suvarna ji. It was my pleasure. Yeah. So चलो पहले अपना gratitude prayer करें। कभी कोई के पास कोई बहुत अच्छा ग्रैटिट्यूड प्रेयर हो, कभी कोई किसी ने कहीं पढ़ा हो, तो वो जरूर यहाँ पर ला सकते हैं और हम लास्ट में वो पढ़ सकते हैं, है ना। एवरीबडी इज वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम टू ब्रिंग समथिंग न्यू। सारिका ने आज शेयर किया था, बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज था, मतलब इट वाज सो नाइस। आई थिंक एवरीवन फेल्ट नाइस ना आफ्टर रीडिंग दैट। या ओके, सो जॉइन तेरा योर हैंड। मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। ठीक है मंगला जी, तो फिर ये आप प्रॉपर लिख के लाओगे और कल हम वही करेंगे, ठीक है। यस, तो जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भगवान जी, फॉर एवरीथिंग यू हैव गिवन सो मच इन आवर लाइफ। सूर्य को धन्यवाद, चंद्रमा को धन्यवाद, तारों को धन्यवाद, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, और एक क्या छोड़ दिया मैंने, हमारी आत्मा। अग्नि। अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन पांचों तत्वों को धन्यवाद। हमारे माता पिता को धन्यवाद, हमारे सास ससुर को धन्यवाद, हमारे हर परिवार के एक एक सदस्य को धन्यवाद। हम जिनसे भी आज तक हमने इंटरैक्ट किया है, जिन्होंने भी हमारी लाइफ को किसी ने भी छोटे से छोटे रूप में टच किया है, उन सबको धन्यवाद। थैंक यू गॉड, थैंक यू। सुवर्णा जी, सना जी, मैं एक बात बोलना चाह रही थी। Yes. जैसे मेरे आसपास जब भी मैं किसी बच्चे को बहुत अच्छा चाहे पढ़ाई में हो चाहे करियर में हो, मैं बहुत खुश होती थी हर बच्चे को देखकर जो भी बहुत अचीव करता था कैसे भी। मैं बहुत खुश होती थी, और आज मेरे बच्चे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं और मुझे वही मिला जो मुझे अच्छी फीलिंग मैंने दी उस चीज को, तो आज मुझे भी वही मिला है। ग्रेट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। एंड वहीं पर अगर हमने ना थोड़ी सी भी वहां पर एनवी या जेलसी की फीलिंग आ जाती है, तो हम खुद अपने बच्चों का करियर मतलब डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। एंड स्पेशली जिनके छोटे बच्चे होते हैं या जो भी बड़े भी बच्चे होते हैं, है ना। आशमीन मैम कहती है कि वी आर क्रिएटिंग देयर डेस्टिनी, जो अभी तक छोटे हैं, विथ आवर थॉट्स, विथ आवर फीलिंग्स। ज्योति, तुम्हारा कोई क्वेश्चन था ना? ज्योति बजाज। दीदी मैं बाद में पूछती, मैं आई थिंक आई गॉट द आंसर। अच्छा, ओके। मैं कुछ बोलूं? हाँ मंगला जी बोलिए। इस चैप्टर की हर एक लाइन, अरे आप म्यूट हो गए, आप म्यूट हो गए, म्यूट हो गए। पूरा लागू होती है, पूरा लागू होती है, किंतु मैं बहुत चेंज हो रही हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। मुझे लगता है कि इस चैप्टर की हर एक लाइन सब पर लागू होती है, मुझ पर तो होती है, इन एवरी एरिया ऑफ माय लाइफ, की रिलेशनशिप है, फाइनेंस है या हेल्थ है, सब पर लागू होती है। और मैं पर ऐसा होता नहीं है कि
आप इसको टोटली फॉलो करो। मैं बहुत चेंज कर ली अपने आप को, किंतु स्टिल यदि इतना सारा आप फॉलो कर लेंगे तो भगवान ही बन जाएंगे। प्रेम की शक्ति दोहन न करने का कोई बहाना नहीं चलेगा, एक हेडिंग आई थी ना, तो किंतु परंतु ये सब कुछ बहाना नहीं चलेगा। सर्कमस्टांसेस डू अफेक्ट यू। सर्कमस्टेंसेस हम लोग खुद बनाते हैं, एंड पहले के सर्कमस्टेंसेस भूल जाइए, आज के बाद अपने सर्कमस्टेंसेस हम खुद बनाएंगे। जब हमारे आसपास ऐसी हमारी ऑरा होगी ना कि सिर्फ आपको लव ही लव से मतलब यू आर रेडिएटिंग लव, तो वो वैसे ही सर्कमस्टेंसेस आएंगे हमारी लाइफ में मंगला जी। एंड नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस भी आएंगे ना, तो मतलब आप उसको आराम से हंसते हंसते आप उसको मतलब वो कर पाओगे, फेस कर पाओगे। ओके, यस। मंगला जी, डोंट लेट योर पास्ट री-इन्फेक्ट यू, ये भी हमने अभी पढ़ा। मैं भी Yes. कुछ बोलूं? हाँ बोलिए ना। जैसे हमने इस किताब में, मैजिक बुक में भी पढ़ा है कि अगर हम लोग चिंता करते हैं या फिक्र करते हैं तो वही फीलिंग हम लोग अट्रैक्ट करते हैं। तो वो मैंने बहुत कोशिश किया है कि मैं ना करूं, और सच में मैं वैसे सिचुएशंस अब कम अट्रैक्ट करती हूँ। मुझे चिंता, मैं वो काम अपने आप nice. आसानी से, अगर कोई चैलेंज भी आता है तो उसका सोल्यूशन भी मिल जाता है आसानी से। यस, थैंक यू अर्चना जी फॉर शेयरिंग। इस चैप्टर का नहीं, इस बुक का एक हाँ। सेंटेंस मंगला जी हम सब पर लागू होता है ना, हम सबको अफेक्ट करता है, हम सबकी लाइफ में वही हो रहा है। बट नाउ एज वी आर लर्निंग, हाँ हम लोग को किसी को भगवान थोड़ी बनना है ना, वो तो ऑब्वियसली, बट वी विल ट्राई टू इवॉल्व ईच डे विथ ईच लर्निंग, है ना। मतलब रियल डेस्टिनेशन तो वही है, टू कीप लर्निंग, टू कीप इवॉल्विंग आवरसेल्व्स, हर एक पल से दूसरे पल में बेहतर होते जाना। यस, ओके, एनीथिंग एल्स, एनीवन, एनी क्वेश्चंस? Both the अगर कोई Jyotis are बात looking very से pretty today. सॉरी रितु Sorry. भाभी, क्या बोला हाँ। आपने? मैं बोली दोनों ज्योति, both the Jyotis in pink are looking very pretty today. ज्योति ज्योति तो फैलाएंगे, है ना। हाँ, both are in pink. ग्रेट। आज कोई होमवर्क नहीं देते? हाँ, सीमा जी ने होमवर्क पूछा है, तो आज हमको किसकी लिस्ट बनानी चाहिए बताइए। उस दिन हमने लिस्ट बनाई थी फेवरेट मूवीज, आज आप किस चीज की लिस्ट बनाओगे? आप लोग बताइए। इट शुड बी रिलेटेड टू समथिंग यू लव, तो आपको क्या चीज की लिस्ट बनानी है? खाने की चीज है। क्या मेरे मुंह की बात छीन ली। सबसे पहला होमवर्क यशदीप जी का आएगा। यज्ञदीप भाई का असर Songs. सब पर हो गया है। ओके, मैंने उनके लिए बोला था, नहीं तो सॉन्ग्स भी चलेंगे। नहीं, गुड आइडिया। सो What we love. आज आज लिस्ट बनानी है, वॉट एवर वी लव टू ईट और ड्रिंक, वॉट एवर, ठीक है, फूड इज रिलेटेड। ये तो सबका फेवरेट होमवर्क है, आई थिंक, है ना। लाइन खत्म हो जाएगी, हमारा फेवरेट खत्म नहीं होगा। आज किसी का नवरात्रि का व्रत तो नहीं है ना? नवरात्रा तो ठीक है, नहीं है, फर्स्ट बता दो, आइटम बता दो। मेरा है। मेरा मेरा व्रत भी है, है। वो मत लिस्ट पे बना। नहीं, नवरात्र में व्रत का बहुत item अच्छे लिखो। खाना मिलते हैं, फेवरेट खाना होता है उसमें। नवरात्रि में भी हो कामक, जाता है। कामक, फास्टिंग का भी फेवरेट फूड लिख सकते हैं। फास्टिंग इज माय होमवर्क था फेवरेट ना, फूड। जो परसों का होमवर्क था ना, उसमें I didn't amplify, but somebody amplified my feeling. मैंने वो जो ड्रेस पहनी थी ना उस दिन, तो मेरी बेटी ने मेरे जमाई को दिखाई, एंड नेक्स्ट डे उसका फोन आया, मम्मी आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आप ऐसा पहनते क्यों नहीं हो? आपको अच्छा लगा ना मंगला जी? हाँ, that तो day अब आप, that made my day. हाँ, तो अब आपको किसी और का दिन बनाना है, ठीक है ना। छोटी छोटी चीजों से शुरू करनी है, कोई आपको नहीं बोल रहा कि आप तुरंत ये करने लग जाओ, वो करने लग जाओ, जो आपने इतने सालों से नहीं किया वो करो, मत करिए। छोटी छोटी चीज टू शो दैट यू केयर, है ना, तो इट्स ओके। यस, अरे नेहा का हाथ उठा हुआ है, ये कौन सी नेहा है? हमारी वाली नेहा है क्या? नेहा,
हाथ क्यों उठाया है, बताओ, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? दी मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ पूछो। एक्चुअली मैं रिया हूँ, मेरा लास्ट सेशन में नाम तब रिया ओ के नाम से रिया, रजिस्टर हुआ हुआ था। हाँ रिया जानते हैं हम सब, बताओ बताओ। दी आप जैसे इसमें अट्रैक्ट करेंगे, तो अब अगर किसी सिचुएशन के बारे में या किसी पर्सन के बारे में अपने को किसी को बोलना है, नेगेटिव बात ही है, कुछ गलत हुआ है, तो वो तो फिर अपन बोलेंगे तो फीलिंग्स आ ही जाती है ना उसमें। तो आपको क्यों बोलना है? जैसे किसी को बताना है कि भाई ये जन ऐसे नहीं किया, या ये पर्सन इस तरह से नहीं किया, या एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे अपने कोई सर्वेंट है तो अपन घर में डिस्कस करते हैं कि भाई वो इस तरीके से काम कर रहा है, वो सही नहीं है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, तो वो चीज को कैसे अवॉइड कर सकते हैं? उसमें आपको जो चाहिए आप वो बोलिए। मुझे लगता है कि उस सर्वेंट को या फिर उस हाउस हेल्प को ये चीज और करनी चाहिए। ठीक है, आई थिंक कि अपने उस हाउस हेल्प को अपने को ये ऐसे ट्रेनिंग देनी है कि वो और ज्यादा पंक्चुअल हो जाए। जो चाहिए उस बारे में बात करो, जो नहीं करता है वो नहीं, तो ऑटोमेटिकली इट मीन्स द सेम ओनली। अच्छा, ठीक है, टॉक अबाउट व्हाट यू लव, टॉक अबाउट व्हाट यू वांट। अगर आप बोलते हो कि वो ये नहीं करता है, कभी वो कभी ये हम नहीं, लोग आ जाते हैं ना कि यार वो देखो वो तो इस टाइप से समझ नहीं आ रहा है काम, तो वो चीज में को जाएगा, तो वही मैं इसको अवॉइड करना चाह रही हूँ। yes, you have to avoid हर छोटी, ये ना छोटी छोटी कंप्लेंट तो मैटर कैसे करती है, यही तो हमने आज पढ़ा है। यस ओके दी। हाँ, क्योंकि आपने छोटी ब्लेम बोला इसीलिए मैंने कहा कि छोटी तो हम लोग कई बातें ऐसी कर लेते हैं ना, बहुत छोटी छोटी बातें होती है। तो बिल्कुल, तो उसको एकदम अवॉइड करना है। आप उस हाउस हेल्प को समझा दोगे कि क्या करना है आपको, उसके बारे में इसको इसको उसको बता के क्या करना है, अनलेस यू वांट टू चेंज दैट पर्सन। ओके ओके, थैंक यू दीदी, थैंक यू। थैंक यू। सो थैंक यू एवरीवन। आज का होमवर्क, आज की टेक अवे लिखनी है एंड आपको लिस्ट बनानी है फूड यू लव टू ईट। ऑफ मैजिक डस्ट ऑन योर सन। बहुत जल्दी वो ठीक हो रहा है एंड आप लोग बहुत मजा कर रहे हो, साथ में बहुत खेल रहे हो। ठीक है, यस, ओके, सो बाय बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। Bye bye. Thank Bye you. bye. Thank you so much. Thank you. थैंक यू। Thank you. या वंदना जी, आपका हैंड रेस्ड है, बट हम कल ले आपका क्वेश्चन। एवरीबॉडी इज लीविंग, या